मेरा ये तीसरा सेंटर है। ठीक है, मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ बच्चों के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। और मुझे ना 12 साल की उम्र से हर नशा करते हुए हो गया। ठीक है, बीच में मैंने 8 8 दो दो 3 3 साल छोड़ भी दिया। हाँ, फिर दोबारा लतें लग जाती है। और यहाँ पे मायने में आता है कि बच्चों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बाहर निकलते ही ना फिर नशे में घुस जाता हूँ। 2 3 महीने ठीक रहता हूँ, फिर घुस जाता हूँ। पहले मैं बाहर ड्रिंक जाते ही टाइम टाइम फीस हो जाती है। पहले ड्रिंक वगैरह करता था ज़्यादा। जो एक के साथ एक दिल्ली में फ्री आई थी, पहले मैं एक वाटर पीता था। फिर मैं 20 साल पहले ना गांजा पीता था। इस दिवाली से ना, जो पिछली दिवाली गई है, फिर मेरे दोस्त ने समझाया कि ऐसा है, तेरे घर में क्लेश होता है दारू वगैरह पी के, तो गांजा पीने लगी है कर। तो फिर मैं गांजा पीने लग गया। तो उससे ना, तो फिर गांजा और दारू पीने लग गया। फिर बंद कर दी, फिर मेरे को सेंटर में डाल दिया यहाँ पे दोबारा। तो यहाँ से गया ना मैं, बिल्कुल छुप छुप के गांजा पीने लग गया। अब घर में एक बार कलेश सा हो गया थोड़ा भाई वगैरह से, तो हाथापाई होगी, फिर उन्होंने सेंटर डाल दिया यहाँ पे। कौन कौन है घर में? घर में मेरे 3 भाई, हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है। बीबी? बीवी भी है। बच्चे? बच्चे 2 लड़की है जी। काम क्या करते? पहले मैं 25 साल से जी अपनी दुकान थी मेरी बर्तन की, वो संभाल रहा था। अब 1.5 साल से ना, जब ये केजरीवाल की दारू आई थी ना दिल्ली के अंदर, तो उससे ना मेरा रूटीन बिगड़ गया था। नहीं तो मैं सही चल रहा था बिल्कुल। अब 1.5 साल से ना बिल्कुल खाली घूम रहा हूँ, घर में तो रहता हूँ। बर्तन कहाँ से लाते थे तुम दुकान पे बेचने के लिए? दुकान के बर्तन जी नांगलोई से, लक्ष्मी वाले से। पहले लक्ष्मी वाले से भी लाते थे। उत्तम नगर में भी दुकान नहीं थी जी। फिर एक कुत्ता था जी, उसको फिरौती वगैरह का वो हो गया था। होलसेल की? हाँ, होलसेलर की जी। तो अब मैं सोचता हूँ कि सुधर जाऊँ, लेकिन फिर बाहर जाके ना भरोसा कहाँ नहीं रहता। रहते तो उत्तम नगर जी। हो? उत्तम। चलिए दोस्तों, मैंने जवाब दे दिया है। ये भी वैसा सही सवाल है कि मेरा नशा नहीं छूट गया है। और मैंने जवाब दे दिया है कि जब नशा छोड़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मीटिंग में जाना पड़ेगा। वो बैटरी लगा दी चार्ज में। तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता तरीका है नहीं। और यहाँ पे ना बच्चों का माइंड घूमता रहता है। स्वीकार कर लो कि मैं एक नशेबाज हूं, और मैं कभी भी कोई पहला नशा, नहीं। चाहे हालात कुछ भी हो जाए, मैं पहला नशा। शुरुआत में ये बीमारी आपको खींचेगी। क्या करेगी? खींचेगी। पहले मैं गुटखे भी खाता था, कुबेर भी खा लेता था, दारू भी पी लेता था। अब धीरे धीरे करके मैं सारा छोड़ दिया है। आप पता क्या, बीड़ी बीड़ी का वो है। जैसे बीड़ी भी ना मैंने घर पे भी ना बंडल रख रखा था, तो मैं 3 4 बीड़ी निकालता था। जैसे यहाँ पे चलता हूँ ना, वैसे चल रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे करके फिर लड़ाई वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैं यहाँ पे आ गया। एक बार अपनी रिकवरी को समझ लें। सिर्फ कुछ ना करें, रिकवरी बनाएं। बर्थडे बनाने की सोचें। अगर जीवन है तो सब चीजें हो जाएंगी। जीवन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसलिए पहले रिकवरी, उसके बाद सारी चीजें। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे दूसरे कार्यक्रम में। और दोस्तों, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो दुनिया के हर हिस्से के अंदर नारकोटिक्स अनोनिमस और अल्कोहलिक अनोनिमस है। सेंटर के बाद आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं। नियमित आपको जाना होगा, नहीं तो फिर नशा आपके जीवन में दोबारा से आ जाएगा। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने नशे पर जीत हासिल। उन्हीं एक व्यक्ति में से आपको जाते जाते सारी चीजें समझ आने लगेंगी कि मुझे स्पॉन्सर बनाना है, मुझे नियमित आना है, मुझे सेवा से जुड़ना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी को देखना है, चेक करना है। लेकिन ये होगा जब भी, जब आप उस मीटिंग्स के अंदर नियमित, डेली, और हर दिन कहना है कीप कमिंग बैक, और मैं वापस 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 बार बार वहां पर बारंबार जाता रहूंगा। अगर ये इतना सा काम कर सकते हैं आप, तो आपकी नशा मुक्त चलती रहने दो। अब तो रेगुलर चलेगी। सामने आओ, ये साइड में नहीं, बिल्कुल सीधा। हाँ, फिर टेढ़े हो गए। अरे भाई साहब, सीधा ये है, मेरी नाक की सीध है। हाँ जी, तो आज के सेशन में हमारे जवाब होंगे, और आपके जो भी सवाल आपके जहन में आता है नशेबाजी को लेके, रिकवरी रिलैप्स को लेके, वो आप हमसे कर सकते हैं। हाँ जी, बताओ, अपना परिचय दें और बताएं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अनिल कुमार शुक्ला है हम्म, और मैं अल्कोहलिक से पीड़ित हूँ। शराब पीते हो जी आप जी? गुरुजी, मैं इस प्रकार का मेरा सवाल है
कि मैं पिछले 18 सालों से नशा कर रहा हूँ और मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा। मेरा 5वां रिहैब सेंटर है ये, और बार बार जाता हूँ, बार बार आ जाता हूँ। नशा मेरे पे मतलब मैं नशे पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत सालों से नशा कर रहा है और 5-6 बार वो रिहैब भी जा चुका है, इसका मतलब ये है कि उसने स्वीकारता दिखाई नहीं है। क्योंकि जब भी आप रिहैब में जाते हैं तो वहां पर आपको 12 कदमों का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको मीटिंग्स के बारे में बताया जाता है, आपको मेंबर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन आप उस कार्यक्रम को फॉलो, आप सेंटर से जाने के बाद गायब हो जाते हो और तुम्हें लगता है, और आप थोड़े दिन नशा मुक्त रहते भी हो, लेकिन बीमारी फिर आपको अपने चुंगल में कैसे ना कैसे फंसा लेती है। नियमित मीटिंग्स में जाना, नियमित अपने स्पॉन्सर से बात करना, नियमित अपनी रिकवरी का ख्याल रखना, अगर आप ये करोगे। देखिए, जब हम नशा करते थे तब जब भी तो हम नियमित ही जाते थे ठेके पर या छुट्टी करते थे, नहीं गुरुजी, नियमित से डेली जाते थे, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा, नहीं था। ऐसे ही हमारा मीटिंग्स के बगैर गुजारा नहीं है। मेंबर के बगैर गुजारा नहीं है। सेवा के बगैर गुजारा नहीं है। हमें इससे जुड़ना होगा। आप जुड़ नहीं पाए, आप रिहैबों में गए तो सही, लेकिन वहां पर आप प्रोग्राम सीख नहीं पाए। हर रिहैब के अंदर मैंने देखा 12 कदम लिखे होते हैं, प्रोग्राम लिखा होता है, आपने कभी उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं। अपने तरीके से आप नशा मुक्त होना चाहते थे। याद रखें, आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं। 10 जून 1935 को अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत हुई थी और तब से लेके आज तक 90 साल, कितने दिन हो गए? 90 साल 4 महीने हो गए नारकोटिक्स अल्कोहलिक एनोनिमस को। नारकोटिक्स एनोनिमस तो 1953 में शुरुआत हुई। तो ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना किसी स्वार्थ लालच के पूरी दुनिया में, पूरी धरती के ऊपर एक कार्यक्रम चलाती हैं, और वो बदनसीब लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं खुशनसीब था कि मैं वहां तक पहुंचा, मुझे संदेश मिला, मैं पहुंचा और मैंने उसे फॉलो भी। ये मेरी रिकवरी का राज है। इसको पेचीदा मत बनाओ, जटिल मत बनाओ। नशा छूटेगा मीटिंग से, ना कि अपने दिमाग से या किसी व्यक्ति पर कोई जादू मेरे पास भी नहीं। मैंने जो मैसेज दिया है यही सच्चा मैसेज है, इसी से आप नशा मुक्त। यहां से जाने के बाद भी चैन से ना बैठे, नियमित मीटिंग में जाए। ये मैसेज गुरुजी मेरे को मिला भी था मीटिंग का, पिछले से रिहैब से जब मैं निकला था। वहां पे वो फिजिकल ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन भी कराते थे और फिजिकल के लिए भी लेके जाते थे हफ्ते में 2 दिन। अच्छा, रिहैब में कराते थे? हाँ। हाँ, और हाँ, फिजिकल मैंने देखा था, तू वहां था। हाँ, और फिजिकल भी लेके जाते थे हफ्ते में 2 दिन, लेकिन बस। एक लड़का है कुलदीप, हाँ उसके सेंटर में ना। जी। तो देखिए, इतना बदनसीब आपकी जो बीमारी है ना, वो आपको मानसिक तौर पर ना एक जगह स्थिर होने नहीं देती। वो ये कहते छोड़ो यार मैं अपने आप, क्योंकि आपको ना हर चीज से उब जाते हो, आप जल्दबाजी बहुत है आपके अंदर, अपनी चलाना बहुत है आपके अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी मत चलाओ, उस अनुभवी व्यक्ति की चलाओ। संदेश मिलता भी है फिर भी लोग वहां तक। ये हमारी बीमारी है, हमें बीमारी से लड़ना होगा। हमें अपनी आस्था को जगाना होगा। हमें अपने को तैयार करना होगा। वो जो कह रहे थे मीटिंग कर लेता तो ये नौबत दोबारा नहीं। सच कह रहा, मैं जुड़ कह रहा हूं। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल। हाँ जी। देखिए, सवालों में असल में आपको पता नहीं कौन सा आंसर आप पर मिल जाए और आप उस बात पर। गुरुजी, मैं सुरेंद्र, एक नशेबाज। हाय सुरेंद्र। मैं गुरुजी कुछ दिन तो छोड़ देता हूँ, उसके बाद जैसे शादी ब्याह होता है तो उसमें फिर चालू कर देता हूँ। दोस्तों, इस बात का भी, ये भी वैसा सा ही सवाल है जैसा इसका भी, तकरीबन वही आंसर है कि आप अपने तरीके से कुछ दिन तो नशा छोड़ दोगे, महीना 2 महीना, साल 1 साल 2 साल 6 महीना छोड़ दोगे आप, पूरी ताकत लगा के अब नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर ऐसे हालात, ऐसे कुछ स्थिति आएंगी, ऐसे कुछ उलझने पैदा होंगी,
ऐसे, या बर्थडे आ जाएगा, कोई दिमाग बंद हो जाएगा, कोई ताना मार देगा, पिताजी से लड़ाई हो जाएगी, मम्मी से कहासुनी हो जाएगी, बीवी से कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा कि आप पहला नशा फिर दोबारा। करने लगते हैं। और पहला करते ही दूध के ड्रम में क्या डल गया? नमक। दही। नमक नहीं, दही। और दही डलते ही दूध फट गया, खत्म। फिर आपको सेंटर भेजना पड़ता है। तो आप ना वो जो बताया जाता है आपको वो करते नहीं। किसी अनुभवी इंसान की बात मान लो जिसने नशे पर जीत हासिल की है। हमारे प्रोग्राम में एक स्लोगन है, स्टिक टू द विनर। क्या 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 स्लोगन है? जोर से बोलिए सारे लोग। बोल। स्टी टू द विनर। स्टी टू द विनर। विजेता को पकड़ो। विजेता विजेता कौन है? जो प्रोग्राम करके नशा मुक्त रह रहा है वो कौन है? विजेता। विजेता जिसने नशे पर जीत, जो नियमित प्रोग्राम करता है, मीटिंग्स करता है, उसको हम विजेता कहते हैं। तो हमारा कार्यक्रम कहता है विजेता का साथ पकड़ो। साथ को इसीलिए आप अपनी मर्जी से नशा मुक्त होना चाहते हैं, कुछ दिन रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप जब दोबारा नशा कर लेते हो तो फिर आपकी दुर्गति फिर चालू है। दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसलिए नियमित प्रोग्राम करें। अगला सवाल। इधर वो लड़का बोल रहा था पीछे। हाँ जी, अगला सवाल। पॉज कर दिया करो ना। पॉज करना आता है? नहीं, पॉज कर दिया करो। कर दिया? अरे भाई साहब, बंद कर दो।